जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम प्रश्नावली 4 के प्रश्न संख्या 12, 13 को हल करेंगे। प्रश्नावली 4 के 11 प्रश्नों को हमने पिछली वीडियोज़ में हल कर लिया है। तो आइए आज हम प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। वीनू ने 315 में एक स्टोव खरीदा। कितने रुपए में स्टोव खरीदा? 315 रुपये में। और 126 रुपये में एक भगोना खरीदा। उस वीनू ने कितनी वस्तुएं खरीदी? 2 वस्तुएं खरीदी। एक तो 315 रुपये में स्टोव खरीदा और एक 126 रुपये में एक भगोना खरीदा। तो बताइए उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो स्टोव के पैसे और भगोने के पैसे को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा हमें कि वीनू ने कुल कितने रुपए खर्च किए थे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब कुल कितने रुपए खर्च किए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी कुल आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है? जोड़ करनी है। किस किस को जोड़ेंगे? स्टोव के पैसों रुपए को और भगोने के रुपए को आपस में जोड़ देंगे तो दोनों की जो जोड़ आएगी उससे पता चल जाएगा कि कुल कितने रुपए खर्च हुए हैं। स्टोव खरीदा कितने रुपए का? 315 रुपये का। फिर भगोना खरीदा कितने रुपए का? 126 रुपये का। अब क्या करना है? स्टोव के रुपए को और भगोने के रुपए को आपस में जोड़ कर देंगे। तो देखिए क्या जोड़ आएगी हमारे पास में। ये कितना है? 5 और ये कितना है? 6। 5 और 6 कितना होता है? 11। तो 11 का 1 लिख दिया यहाँ पे और हासिल का 1 ऊपर लगा दिया दहाई के अंक पे। तो क्या आएगा? 1 और 2 जोड़ने पे कितना हो गया? 1 और 2 को जोड़ करें तो 3 हो गए। 3 और हासिल का 1 कितना हो गया? 4। ठीक है। अब यहाँ है 3 और यहाँ 1। 3 को 1 में जोड़ा तो कितना हो गया? 4। तो वीनू ने कुल कितने रुपए खर्च किए? 441 रुपये। कितने रुपए खर्च किए? कुल रुपए खर्च किए। कितने रुपए कुल खर्च किए वीनू ने? 441 रुपये। ठीक है बच्चों। इकाई के अंक के नीचे इकाई को लिखना है, दहाई के अंक के नीचे दहाई का लिखना है और सैकड़ा के अंक के नीचे सैकड़ा लिखना है। और ये रुपए हैं तो इनको आगे रुपए भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको वीनू ने 315 रुपये में और इतने में ये 126 रुपये में एक भगोना खरीदा है तो बताइए उसने कुल कितने रुपए खर्च किया। तो रुपये के बारे में पूछ रहा है तो हमें ये संख्या लिखने के बाद में आगे रुपए लिखना भी ज़रूरी होता है। तो 441 रुपये वीनू ने कुल खर्च किए। फिर हमारे पास में प्रश्न संख्या है 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है आइए देखते हैं कि राधा ने कुल 500 कागज़ की थैलियाँ बनाई। राधा ने कुल कितने कागज़ की थैलियाँ बनाई? 500 कागज़ की थैलियाँ बनाई। फिर दीपू ने उसमें से 299 थैलियाँ किराना व्यापारी को दे दी। 500 कागज़ की थैलियाँ बनाई थी कुल राधा ने, उसमें से दीपू ने 299 थैलियाँ किराना व्यापारी को दे दी। तो अब राधा के पास कितनी थैलियाँ बची? कितनी थैलियाँ बची मतलब शेष कितना बचा? तो बाकी करेंगे। तो आइए बाकी करते हैं। राधा ने कुल थैलियाँ बनाई। कितनी थैलियाँ बनाई? 500। दीपू ने थैलियाँ किराना व्यापारी को दी। कितनी दी? 299। तो
बाकी कर लेंगे तो शेष कितनी थैलियाँ बची वो हमें पता चल जाएगा। अब बाकी करते हैं। 0 में से 9 घटाओ, नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, एक उधार लेके इसको 10 बना दिया। अब 10 में से 9 घटाओ तो क्या शेष रह गया, 1। ठीक है, अब 10 में से 9 घटाने पे 1 शेष रह गया। तो अब यहाँ इसको दहाई के अंक को हम घटाएंगे। तो यहाँ से हमने एक यहाँ उधार दे दिया था 10 बनाने के लिए, तो यहाँ क्या संख्या शेष रहेगी हमारे पास में, 9। ठीक है, संख्या क्या शेष रहेगी हमारे पास में, 9। अब 9 में से 9 घटाओ, क्या करना है, 9 में से 9 घटाएंगे तो क्या संख्या शेष रह जाएगी हमारे पास में, 0। ठीक है, 9 में से 9 घटाने पे संख्या शेष रह जाएगी हमारे पास में 0। अब उसके बाद में यहाँ है 5। 5 में से 2 घटाना है, कितना घटाना है, 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या संख्या शेष रह जाएगी हमारे पास में, 3। तो राधा के पास थैलियाँ शेष बची, कितनी थैलियाँ शेष बची, 301 थैलियाँ राधा के पास में शेष बची। ठीक है बच्चों।